Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 5th class of Math subject and the chapter name is Roman numerals. लास्ट लेक्चर में भी हमने रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ा था। रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं? वो साइन और सिंबल्स जो रोमन्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोमन न्यूमेरल्स। जैसे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या सिंबल साइन यूज़ करते हैं? आई, है ना, ये क्या है? रोमन न्यूमेरल्स। ऐसे ही 5 को शो करने के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं? वी। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं? एक्स। 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं? एल। 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं? सी। और 500 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या साइन यूज़ करते हैं? डी। और 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए एम यूज़ करते हैं। ये आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम ये क्या है? रोमन न्यूमेरल्स हैं। ये बेसिक 7 रोमन न्यूमेरल्स हैं जिससे हम और भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 40 लिखना हो रोमन न्यूमेरल्स में तो कैसे लिखेंगे उसको? 40 को कैसे लिखेंगे? एक्स और एल, एक्स एल लिखेंगे ना। एक्स एल क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में एक रूल रीड किया था। अगर लेफ्ट वाला साइन है ना जो राइट वाले साइन से क्या हो? स्मॉलर हो। लेफ्ट वाला साइन राइट वाले से इससे स्मॉलर हो तो वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। एल की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो 40 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एल। ऐसे ही अगर हमने 60 लिखना हो रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे उसको? एल एक्स। एल एक्स क्यों लिखेंगे? ये भी हमने रूल रीड किया था लास्ट लेक्चर में। अगर लेफ्ट वाले साइन की वैल्यू जो राइट वाले साइन की वैल्यू से लार्ज होती है, बड़ी होती है, तो वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। लेफ्ट वाले एल की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ पे 50 है। एक्स की वैल्यू क्या है? 10। तो ये क्या है? दोनों ऐड हो जाएंगे। 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। यही हमने रीड किया था। तो 60 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल एक्स रोमन न्यूमेरल्स में। लास्ट लेक्चर में हमने रोमन न्यूमेरल्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा था। इस लेक्चर में हम नंबर्स को लास्ट लेक्चर में हमने रोमन न्यूमेरल्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा था, और इसमें नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखेंगे। हाउ टू कन्वर्ट इंडो अरेबिक numerals into Roman numerals. There are some rules that need to be followed to convert Indo-Arabic numerals into Roman numerals. Write 600 in Roman numerals. 600 को हमने रोमन न्यूमेरल में लिखना है। तो हमें पता है सी की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है ना। सी की वैल्यू 100 होती है। ये नीचे भी दिया हुआ है, रोमन न्यूमेरल फॉर 100 इज सी। 100 की वैल्यू रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको? सी से लिखेंगे। तो अगर हम 100 के 6 टाइम ऐड करें, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100, 6 टाइम 100 को ऐड करते हैं अगर हम, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 600 हो जाती है। इट मीन्स क्या हुआ? हम अगर 6C लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6C लिख दें, एक की वैल्यू 100 है, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 ही हो जाएगी। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में रूल भी पढ़ा था कि कोई भी सिंबल है वो
3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये जो हमने 6C लिख दी, ये तो फिर गलत हो गया, है ना, ये तो गलत ही हो गया फिर तो। देखो यहाँ पे हम अगर 600 शो करना चाहते हैं, 6 टाइम 100 को ऐड कर दिया तो वो 600 ही हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू 600 इन रोमन नुमेरल्स शुड बी रिटन एज 6C। अगर इससे हम, क्योंकि 6 टाइम हमने 100 को ऐड किया, तो अगर हम 6C लिख दें उसकी वैल्यू भी 600 होनी चाहिए। बट इट इज़ इनकोरेक्ट, ये क्या है, इनकोरेक्ट है। अ रोमन सिंबल कैन नॉट बी रिपीट मोर देन 3 टाइम। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था कि कोई भी सिंबल है वो 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो हमें कोई और सिंबल यूज़ करना होगा। और सिंबल कैसे यूज़ करेंगे हम, 600 को और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 500 प्लस 100, ये भी तो 600 ही हुआ ना। तो 500 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डी, और 100 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सी। तो 600 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी सी। रोमन नुमेरल में 600 को कैसे लिखेंगे हम, डी सी। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है यहाँ पे देखो, देयरफॉर द मैनर इट इज रिटन एज 600, 500 प्लस 100 इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि 500 को हम डी लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं। तो रोमन नुमेरल में 600 को कैसे लिखेंगे, रिटन एज डी सी, उसको हम डी सी लिखेंगे रोमन नुमेरल में 600 को। ऐसे ही नेक्स्ट देखो एक एग्जाम्पल, राइट 800 इन रोमन नुमेरल। 800 को हमने क्या है, रोमन नुमेरल में लिखना है। 800 को कैसे लिखेंगे हम, 500 प्लस 300, क्योंकि 800 ही होता है। 500 का तो हमें पता है, 500 को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, लेकिन 300 का तो कोई साइन नहीं है हमारे पास। तो हम 300 को भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से साइन यूज़ हो सकते हैं। तो 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 3 टाइम हम 100 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 300 ही बन जाएगा। 100 की 100 को हम रोमन नुमेरल में कैसे लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम सी लिखेंगे। 500 के लिए हमने 1 डी लिख दी, और 3 टाइम 100 प्लस किया था हमने, 3 टाइम 100 को हमने 3 टाइम सी लिख दिया। तो 800 को कैसे लिखेंगे, डी सी सी सी, क्योंकि रूल में क्या बोला गया था, 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन 3 टाइम तो कोई भी हम सिंबल रिपीट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने सी को 3 टाइम रिपीट कर दिया यहाँ पे। तो 800 को रोमन नुमेरल में कैसे लिखेंगे, डी ट्रिपल सी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडो अरेबिक नुमेरल्स इनटू रोमन नुमेरल्स में कन्वर्ट करना है। लाइक फर्स्ट वाला देखो, 157 157, इसको रोमन नुमेरल में कैसे लिखेंगे, 157 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। इनको ऐड करो, कितना हुआ, 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 50 में 5 और 2 ऐड किए, 157 बन गया। 100 के लिए हम क्या साइन यूज़ करते हैं, 100 के लिए साइन यूज़ करते हैं हम सी, है ना, सी। और 50 के लिए क्या साइन यूज़ करते हैं हम, एल। और 5 के लिए क्या साइन यूज़ करते हैं हम, वी। और 2 के लिए हम 2 टाइम आई यूज़ करते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, 157 को जब हम रोमन नुमेरल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CLV ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, बी 360 को हम रोमन नुमेरल में कैसे लिखेंगे, 360 को कैसे लिखेंगे, 3 टाइम 100 प्लस 100 प्लस 100, ये क्या हो गया, 300 हो गया। अब हमें 60 और बनाना है। 60 और बनाने के लिए एक 50 ऐड कर देंगे हम, एक 10 ऐड कर देंगे, कितना बन गया, 360 बन गया ना। तो
100 के लिए हम क्या रोमन न्यूमेरल यूज़ करते हैं? सी यूज़ करते हैं। 100 कितने हैं? 3 हैं, तो कितने सी लिखेंगे हम? 3। 50 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? 50 के लिए क्या यूज़ करते हैं? एल यूज़ करते हैं, तो हमने क्या लिख दिया? एल। और 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्स। तो हमारा नंबर क्या बना? सी 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 एल एक्स। ये रोमन न्यूमेरल 360 का बन गया यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट 470 को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे देखो, अगर 470 को हम 4 टाइम 100 को प्लस करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, अगर हम ऐसे लिखेंगे 400 बन गया। और 70 को कैसे लिखेंगे? प्लस 50 प्लस 2 टाइम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 प्लस 10, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 100 कितने टाइम लिख दिया हमने? 4 टाइम लिख दिया, तो यहाँ पर तो 4C लिखनी पड़ेगी हमें। लेकिन रूल में क्या था? 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये मेथड तो यूज़ नहीं होगा ना, क्योंकि सी को 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं हम। कोई भी साइन को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं रोमन न्यूमेरल में, लेकिन यहाँ पर तो हमने 4 टाइम रिपीट कर दिया था, इसलिए हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? अगर हम 500 में से 30 माइनस करते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास? 470 बनेगा ना, इज इक्वल टू 470 बनेगा। 30 को हम कैसे लिखेंगे? 3 टाइम 10 लिखेंगे तो ही 30 बनेगा, क्योंकि 30 का तो कोई न्यूमेरल नहीं है ना। अगर उसको 3 टाइम 10 लिखेंगे, 3 टाइम 10 कैसे लिखेंगे? 3 टाइम एक्स लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 500 में से 30 हमने माइनस करना है। माइनस करना है मीन जो छोटा नंबर होगा, स्मॉल नंबर होगा, वो आगे आएगा, जो लार्ज नंबर होगा वो पीछे रहेगा। तो ट्रिपल एक्स आगे रहेंगी और पीछे क्या रहेगा? डी। 500 को हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। तो ये 470 का हमारा रोमन न्यूमेरल बन जाएगा, ये 470 का। क्योंकि हमने रूल में क्या पढ़ा था कि अगर लेफ्ट वाले स्मॉलर हों तो वो क्या हो जाता है? राइट में से माइनस हो जाते हैं। तो ये वाले तो स्मॉलर ही है ना, ट्रिपल एक्स, ये लार्ज है राइट में जो, तो इससे ये माइनस हो जाएंगे। डी में से डी की वैल्यू कितनी है? 500। ट्रिपल एक्स की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस की है 470। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रिपल एक्स डी। ऐसे ही नेक्स्ट 2 आपने ट्राई करने हैं। Here we complete our lecture. So thank you to our students.